तो आज तक आपने ब्लैक क्लोवर से रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियो देख रखी होंगी, चाहे वो मैजिक, डेविल या फिर थ्योरी थी क्यों ना हो। पर आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड के बारे में। और आई थिंक किसी ने भी ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड के बारे में वीडियो नहीं बनाई है। हो सकता है बनाई हो, मैंने सर्च नहीं किया है, पर आई डोंट थिंक मैंने आज तक कोई भी वीडियो ऐसी देखी है। पर आज की वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर का जितना भी यूनिवर्स है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा इसमें कितनी ज़्यादा सीक्रेट प्लेसेस हैं, हर एक सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड के बारे में बात करें तो ब्लैक क्लोवर का जो वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ब्लैक क्लोवर का वर्ल्ड मेजर 4 कंट्री में डिवाइडेड है। एक क्लोवर किंगडम, एक स्पेड किंगडम, एक डायमंड किंगडम और एक हार्ट किंगडम। और इन चारों कंट्रीज में 3 रिल्म्स होती हैं। एक होती है फॉरसेकन रिल्म, एक कॉमन रिल्म और एक नोबल रिल्म। जो नोबल रिल्म है उसमें जो रॉयल बंदे होते हैं वह रहते हैं। इसके अलावा कॉमन रिल्म में जो बेसिक कॉमन बंदे होते हैं वो होते हैं। और जो फॉरसेकन रिल्म है उसमें जो कंट्री है उसके सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर, जिनके पास सबसे ज़्यादा कम मैजिक है, जो सबसे ज़्यादा पुअर हैं वो रहते हैं। और आस्था और यूनो भी फॉरसेकन रिल्म से ही बिलोंग करते हैं। तो अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत बताना कि यूनो तो स्पेड किंगडम का प्रिंस है, मुझे पता है, पर उनकी जो शुरुआत है वो तो यहीं से हुई है ना। और इन चारों कंट्री के अलावा एक और कंट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायमंड किंगडम के बारे में। तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, ये क्लोवर किंगडम की शुरुआत से ही दुश्मन रही है। ये इसके ऊपर शुरुआत से ही जो अटैक करती रही है। और अगर तुमने ब्लैक क्लोवर मूवी देखी है तो उसमें जितने भी विजिट किंग थे उनकी मौत के पीछे इसी कंट्री का हाथ था कहीं ना कहीं। और अगर आपको वो वाली वीडियो चेकआउट करनी है तो मैंने हर एक विजिट किंग के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने हर एक विजिट किंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली जो डायमंड किंगडम है वो क्लोवर किंगडम की जानी दुश्मन है। और इसके अलावा जो फाना और जो मार्स थे वो भी इसी कंट्री से बिलोंग करते थे। इस कंट्री में भी काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं, पर तुम्हें पता है कि मांगा में आगे क्या हुआ है। जो स्पेड किंगडम है उसने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब स्पेड किंगडम के बारे में बात हो ही रही है तो स्पेड किंगडम यहाँ पे आती है, अगर मैंने एडिट कर दिया हो। स्पेड किंगडम यहाँ पे होती है, यहाँ पे डायमंड किंगडम है, यहाँ पे क्लोवर किंगडम है और यहाँ पे हार्ट किंगडम है। और इन दोनों के बीच में एक फॉरसेकन रिल्म है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो स्पेड किंगडम को हमें सीरीज में आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन किया गया जब हमें यूनो की बैक स्टोरी के बारे में पता लगा। और यूनो की बैक स्टोरी से हमें ये रिवील होता है कि जो स्पेड किंगडम है वो शुरुआत से ही ईविल नहीं थी। ओरिजिनली उसके जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो फ्रेंडली थे, पर जो जोग्रेट फैमिली थी उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और जो यूनो के फादर थे, जो मदर थी, उनको मार दिया। और यूनो बाद में, तुमने एनीमे देख रखी है, मुझे स्टोरी बताने की बात नहीं है, पर बेसिकली ये कंट्री शुरुआत में अच्छी थी, पर बाद में जोग्रेट फैमिली ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और अब ये भी क्लोवर किंगडम की दुश्मन बन चुकी है। तो स्पेड किंगडम के साथ ही नीचे की तरफ है हार्ट किंगडम, जो कि एक अच्छी कंट्री है और ये क्लोवर किंगडम की दुश्मन नहीं है। तो जो हार्ट किंगडम है वो एक नेचुरल माना से ब्लेस्ड कंट्री है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं। मैजिक से लेकर इनकी जो माना है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है। और इनका जो मैजिक है वो क्लोवर किंगडम के जो मैजिक है उससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। और तुम्हें तो पता ही है, जो आस्था और उसके फ्रेंड थे वो सारे के सारे इसी कंट्री में आए थे अपने आप को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो जोग्रेट फैमिली को हरा पाएँ। पर वो नहीं हरा पाए। तुम्हें पता है वो यामी को ले गए, पर मांगा में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में भी कभी बात करेंगे। सो बेसिकली जो हार्ट किंगडम है वो क्लोवर किंगडम की एक अलाइ कंट्री है। इसके अलावा जो हार्ट किंगडम है उसमें जो वाटर स्पिरिट है अंडीन, वो भी इसी कंट्री में बिलोंग करती है, इसकी क्वीन लोलो पिचिका को। तो अब चारों कंट्री के बारे में तो बात हो ही गई है, अब बात कर लेते हैं इनके जो बीच में है स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन उसके बारे में। तो क्लोवर किंगडम और जो हार्ट किंगडम है वो एक तरफ है, और जो स्पेड किंगडम और जो डायमंड किंगडम है वो एक तरफ है, और इनको डिवाइड करता है स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्लेस है क्योंकि इसका जो एरिया है वो पूरे तरीके से डेंस माना से भरा हुआ है, और कोई भी जो नॉर्मल मैजिक वाला बंदा है वो इसे क्रॉस नहीं कर सकता। और यहाँ तक जो हमारे कैप्टन हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है इस स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में। सो बेसिकली ये वाला रीजन कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है, पर इस वाले रीजन में भी काफ़ी सारे जो विलेज हैं वो हैं
जो कि इस जगह पे रहने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे विच फॉरेस्ट है, जो कि वेनेसा की ओरिजिनल कंट्री है। तो कंट्री, हाँ इसे तुम कंट्री बोल सकते हो। तो विच फॉरेस्ट यहाँ पे है। और जो एल्फ हैं, एल्फ ने भी एक न्यू अपना विलेज बनाया है। तो एल्फ वाला विलेज शायद यहाँ पे होगा, अगर मैंने मैप लगाया होगा तो समझ आना यहाँ पे होगा। और इसके अलावा जब मेरिलियोना सभी को ट्रेनिंग करने के लिए वोल्केनो वाले इस स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में ले जाती है, तो ये वाली जगह भी इसी वाले रीजन में आती है। और इसके अलावा ये वाली जगह काफ़ी सारे लोगों की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है और मेरिलियोना भी यहीं पे ट्रेनिंग करती है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमें एक न्यू कंट्री इंट्रोड्यूस हो, जो कि होने वाली है ड्वार्फ की कंट्री। तो इसके ऊपर मेरा थ्योरी बनाने का एक प्लान था, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो चार्मी है वो एक ड्वार्फ है और हमें बार बार बताया गया है कि जो आस्था है वो भी एक ड्वार्फ है। तो हो सकता है हमें आगे जाके ये कंट्री देखने के लिए मिले। तो इसके ऊपर मेरी थ्योरी है, कभी टाइम लगेगा तो वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इन सब कंट्री के अलावा भी एक और कंट्री है जो कि हमें मांगा में आगे जाके इंट्रोड्यूस हुई थी, और वो है हीनो कंट्री, बेसिकली द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और तुम इसे बोल सकते हो कि ये ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स का जापान है। और ये जो हीनो कंट्री है वो है होम टाउन ऑफ यामी। तो यामी ओरिजिनली इसी वाली कंट्री से बिलोंग करता है। और जब आस्था इस वाली कंट्री में ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो इसके बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हमें पता लगता है कि इस कंट्री का जो कल्चर है वो बाकी सारी कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। बेसिकली इसका जो कल्चर है वो जापान से इंस्पायर्ड है, और इसमें जो ग्रिमवार हैं उनकी जगह पे स्क्रोल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर बंदे कटाना का यूज़ करते हैं। और यहीं पे आके आस्था ने जैतन भी सीखी थी, जिसकी वजह से अब आस्था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग बन चुका है। इसके अलावा हमें काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर भी यहाँ पे देखने के लिए मिले। बेसिकली इसकी एक अलग ही आर्क है जो कि जब एनिमेट होगी, तो पर्सनली ये मेरी वन ऑफ फेवरेट आर्क है ब्लैक क्लोवर की। इसके अलावा हमें यामी की सिस्टर देखने के लिए मिली, रियू देखने के लिए मिला। तुम तैयार नहीं हो, जब ये एनिमेट होगा ये इंटरनेट को ब्रेक कर देगी। और इसके अलावा भी इस यूनिवर्स में काफ़ी सारी छोटी मोटी और जगह हैं, पर मैं एक जगह के बारे में बात करना भूल गया, वो था अंडर वाटर सी टेम्पल। तो इसके बारे में तो तुम्हें पता ही है, ये क्लोवर किंगडम के जो नीचे है वहीं पे अंडर वाटर में आता है। पर इसके अलावा छोटी मोटी जगह होंगी जिनके बारे में मैंने बात नहीं की, जैसे कि क्लोवर किंगडम में कितने ज़्यादा विलेज हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में क्या ही बात करना, ऐसी बातें लगा करने तो भाई वीडियो ये पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। पर आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो देख के पता लग गया होगा ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के बारे में। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और आई होप वीडियो अच्छी बनी हो। मैं एडिट करके देखता हूँ। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।